हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के लिए सबसे अच्छी वेब होस्टिंग कौन सी है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जिसका नाम है होस्टिंगर। गाइस, हमारे लिंक के थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे सबसे पहले बता देता हूं। गाइस, एक तो आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट। अभी बहुत तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है, ऊपर से साइबर वीक भी चल रहा है, तो इस पर आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे आपको नॉर्मली 139 रुपीज में आपको मिलता है हमारे लिंक के थ्रू। अभी अगर आप हमारे लिंक के थ्रू आते हो तो आपको 129 रुपीज पर मंथ में यहाँ पर होस्टिंग मिलनी शुरू हो जाती है। तो अब इसके अलावा जिस प्राइस पे आज आप परचेस करोगे, इसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल भी होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गाइस, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करोगे डायरेक्टली, तो आपको हम अपने लेवल पर 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कराएंगे। पहला है जनरेट प्रेस, दूसरा है न्यूज़मैग। ये दोनों ही प्रीमियम ब्लॉक थीम है, आप इसको अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। तीसरा रहेगा वुडमार्ट का प्रीमियम थीम, जो कि एक ई कॉमर्स थीम रहेगा। ठीक है, ये भी आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। चौथा है एलिमेंटर प्रो प्लगइन, और पांचवा है रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन। गाइस, ये दोनों प्रीमियम प्लगइन्स है। एलिमेंटर प्रो तो आप जानते ही है, और एसईओ प्लगइन की बात करें तो रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, जो आप किसी भी वेबसाइट का आप एसईओ कर सकते हो। ठीक है, और एआई का भी आपको इसके अंदर फीचर्स मिलेगा, क्योंकि ये प्रो प्लगइन है। ठीक है, तो ये पांचों प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स हम आपको अपने पर्सनल लेवल प्रोवाइड करेंगे। बस आपको ये करना है, हमारे लिंक के थ्रू परचेस करो, और कोशिश तो क्या करना, एक नए ईमेल आईडी से ही परचेस करना। ठीक है, अगर आप एक नए ईमेल आईडी से परचेस करो जिससे आपने पहले कभी होस्टिंगर में अकाउंट नहीं बनाया है, तो अगर आप ऐसा करते हैं और उसके थ्रू जाके परचेस करोगे, और परचेस करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होती है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर अगर आप सेंड करते हो, तो अगले 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। अभी होस्टिंगर को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं। मैं ये बोलूंगा कि होस्टिंगर एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता कि होस्टिंगर एक अच्छी कंपनी है। होस्टिंगर डेफिनेटली एक बहुत अच्छी कंपनी है। और अब आपको इसमें क्या क्या चीजें मिलती है, क्या खास बात है, क्या डिफरेंस आया है होस्टिंगर में पहले के कंपैरेटिवली अभी, वो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि पिछले ही साल, मतलब हम यूं कह सकते हैं 2023 के एंड में वर्डप्रेस कंपनी ने खुद होस्टिंगर को रेकमेंड करना शुरू कर दिया था। मतलब ये कि वर्डप्रेस से बनी वेबसाइट के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग कंपनी होस्टिंगर है, ये वर्डप्रेस कंपनी खुद बोलती है। तो गाइस, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देख ले तो यहां पर आप देख सकते हो सभी जगहों पर इनके रिव्यूज है। ऑलमोस्ट 5 स्टार आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट 5 स्टार कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं मानता हूं होस्ट एडवाइस का रिव्यू जो कि है 4.6 है ना, तो जो कि एक बहुत ही कमाल का रिव्यू, बहुत ही कमाल का रिव्यू। क्योंकि गाइस, इसका बहुत बड़ा रीजन है, होस्ट एडवाइस में जो 4.6 का जो रिव्यू आता है ना, ये एकदम जेन्युइन रिव्यू, क्योंकि यहां पर एक बंदा सिर्फ एक ही रिव्यू डाल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां पर मल्टीपल ईमेल आईडी से कोई रिव्यू नहीं डाल सकता है ना। इसका मतलब अगर एक बंदा अपने एक कंप्यूटर से या फिर अपने मोबाइल से अगर एक रिव्यू डाल देता है ना, बस उसका वो फर्स्ट एंड लास्ट हो जाता है ना, फिर वो दूसरा रिव्यू नहीं डाल सकता है। तो किसी भी कंपनी को अच्छा रिव्यू या खराब रिव्यू डालकर रिव्यूज को मैनिपुलेट कोई नहीं कर सकता होस्ट एडवाइस में। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ होस्ट एडवाइस। बाकी सब तो ठीक है, सभी जगह आप देख सकते हो अच्छे रिव्यू, इसका मतलब इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी होस्टिंग कंपनी हो जिसके गूगल पे बहुत अच्छे रिव्यू और होस्ट एडवाइस में खराब है, समझ लेना कंपनी खराब है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सभी जगहों पर आपको अच्छे रिव्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब गाइस, यहाँ पे होस्टिंगर की एक और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी खुद के कंपनी में होस्टिंगर का जो है कम से कम 12 साल से मैं खुद होस्टिंगर यूज कर रहा हूं, है ना। और हमारी कंपनी अब 9 साल की होने वाली है, 9 साल से हमारी एजेंसी चल रही है। तो इस 9 साल में ना गाइस, हमने सबसे ज्यादा जो होस्टिंग यूज किया ना, वो होस्टिंगर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका 2 रीजन है। एक तो होस्टिंगर बहुत सही प्राइस में मिलता है ना, सस्ता होता है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो होस्टिंगर का ही नाम लेके खुद भी हमारे पास आते हैं, और कुछ कस्टमर्स जो हमारे पास दूसरी कंपनी का नाम लेकर आते हैं उनको हम होस्टिंगर बताते भी है ना। सीधी सी बात है, हम बताते हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो कंपनी वो लेकर आते हैं वो कोई नई कंपनी होती है, जिसकी प्राइसिंग डेफिनेटली होस्टिंगर से थोड़ी सी कम होती है या फिर थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन दोनों ही केस में ना फर्क ये पड़ता है कि कंपनी की रिलायबिलिटी कितनी है। अगर रिलायबिलिटी की बात करें ना, तो 2004 में ये होस्टिंगर जो है मार्केट में आया था। अभी 20 साल हो चुके हैं, और देखा जाए तो 21वां साल शुरू होने वाला है। तो गाइज, अगर उस हिसाब से देखें ना, तो होस्टिंगर की रिलायबिलिटी का टक्कर नहीं है। हाँ, एक दो कंपनी है जैसे A2 होस्टिंग की अगर बात करें तो, लेकिन A2 होस्टिंग फिर महंगा हो जाता है
है ना, तो वो चीज का फर्क पड़ता है। A2 होस्टिंग 2003 में आया था, तो उसी सी बात है, एक साल। अब एक साल कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ रिलायबिलिटी को अगर देखा जाए तो एक साल ज्यादा ही चल रहा है वो A2 होस्टिंग का। तो हाँ ठीक है, A2 होस्टिंग को हम मानते हैं, वो A2 होस्टिंग कंपनी को हम सच में बहुत मानते हैं ना, क्योंकि हमें पता है उनका परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, तो हम बहुत यूज करते हैं A2 होस्टिंग को भी। लेकिन होस्टिंग का सबसे ज्यादा जो है यूज आता है, क्योंकि सभी क्लाइंट्स को जो है प्राइसिंग का भी थोड़ा सा यूं रहता है कि ठीक है, प्राइसिंग थोड़ा सा अफोर्डेबल रेंज में होना चाहिए। हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो चीज रहती है। तो इसीलिए गाइज हमने क्या है, होस्टिंगर में ये चीज देखा है कि जितने भी क्लाइंट्स ने होस्टिंगर से होस्टिंग ली है या फिर माइग्रेट किया है होस्टिंगर में, उन सबके जो परफॉर्मेंस है ना, आप मान लो 7 गुना ट्रैफिक उन सभी का बढ़ा है। सभी का 7 गुना ट्रैफिक बढ़ा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक जने का बढ़ा है, सभी का बढ़ा है। जिन लोगों ने भी अपने किसी दूसरे होस्टिंग से माइग्रेट होकर होस्टिंगर में आया ना, सभी का ट्रैफिक 7 गुना बढ़ा है। हाँ, हमारा जो पहला केस ऐसा हुआ था, उस बंदे का जो ट्रैफिक था वो 11 गुना बढ़ा था, और उसके बाद हमने जो सबसे बड़ा जो चेंज देखा कि एक बंदे का ट्रैफिक 15 गुना बढ़ा है ना, होस्टिंगर में आने के बाद। हाँ, लेकिन ऑन एन एवरेज पकड़ के चले तो सभी का ट्रैफिक 7 गुना ऊपर गया। ठीक है, चलो अभी ये हमारे केस स्टडी से जो मैं आपको बता रहा था। ओके, अब हम आएंगे सीधे वर्डप्रेस होस्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, होस्टिंगर में एक और अच्छी बात है कि वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग सेम प्राइस पे यहाँ पर बिकता है। तो ऐसे में अगर ऐसा कहीं पर भी देखने को मिला तो वर्डप्रेस होस्टिंग लेना, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग ज्यादा पावरफुल होता है वेब होस्टिंग के कंपैरेटिवली। वेब होस्टिंग क्या होता है, शेयर्ड होस्टिंग होता है, और उसके अंदर जो रिसोर्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, और यहाँ पर जो रिसोर्स होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं। अब जब कोई चीज आपको डेडिकेटेडली मिल रहा है तो ज्यादा पावर आपको वही मिलेगा, है ना। अगर आप टिफिन में 4 सैंडविच लेकर जाते हो, चारों के चारों अकेले खाओगे तो ज्यादा एनर्जी, पूरी एनर्जी आपको मिलेगी। अगर वही वो सैंडविच आपने 3 जनों में बांट दिया तो सबको एक एक सैंडविच मिलेगा, तो सीधी सी बात है, आपको 1/4 एनर्जी मिलेगी, है ना। तो वही चीज होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो अगर पूरा अगर आपको डेडिकेटेडली मिल जाए तो ज्यादा पावर मिलेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि वर्डप्रेस होस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए अच्छी खासी कंपैटिबिलिटी देता है। और कंपैटिबिलिटी का यहाँ पर क्या मतलब है, सीधा सीधा यही मतलब है कि यार रिसोर्सेज जो है पूरी तरीके से खुद यूज कर पाते हैं, तो सीधी सी बात है, कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। ये मैंने आपको इंटरव्यू के हिसाब से बताया, अगर कभी कहीं पे कोई जरूरत पड़ जाए किसी इंटरव्यू में तो आप बता सकते हो। बाकी गाइस सीधा सीधा मैं ये बोल सकता हूँ वर्डप्रेस होस्टिंग ले लो, है ना। तो यहाँ पे आपके पास 4 प्लान्स मिलते हैं। अब इस 4 प्लान में कौन सा प्लान लेना है ये हम डिसाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा एक एक प्लान को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो बोलूंगा सिंगल वाला प्लान इसको मत लो, इसको नहीं लेना है। इसको क्यों नहीं लेना है, क्योंकि एक तो आपको यहाँ पे फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। जब आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है तो आपको डोमेन के अलग से पैसे देने पड़ेंगे। जब आप डोमेन के अलग से पैसे देते हो तो ये प्रीमियम प्लान से महंगा हो जाता है सिंगल। ठीक है, तो फिर आप सोचोगे कि यार फिर ये प्लान कर क्या रहा है यहाँ पे। गाइस क्या होता है ना कि जब भी देखो, अभी आप अगर इस फील्ड में आए हो, आपको ज्यादा अगर टाइम नहीं हुआ होगा तो शायद आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इस फील्ड में 12 सालों से हूँ, है ना। अगर देखा जाए तो उससे थोड़ा पहले का, लेकिन उसको काउंट करना सही नहीं रहेगा, मतलब कहाँ फ्री होस्टिंग के साथ मैं इन सब चीजों को काउंट करूंगा, तो इसलिए 12 साल का ठीक है। 12 साल में ना गाइस हम ये देखते रहते हैं कि डोमेन कब सस्ता होता है। साल में, हर साल में एक ऐसा टाइम आता है जब डोमेन सस्ते हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डोमेन खरीद लेते हैं। तो ऐसे में हमारे पास क्या है ना, हमेशा कोई ना कोई डोमेन पड़ा रहता है ना, कोई ना कोई डोमेन हमेशा हमारे पास पड़ा रहता है। तो ऐसे में क्या है, जिनके पास पहले से डोमेन होता है वो लोग क्या कर सकते हैं, इस प्लान को ले सकते हैं। तो हमारे पास पहले से डोमेन, अलग से डोमेन पे कोई खर्चा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अब उस डोमेन को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है, तो उस केस में ये वाला होस्टिंग ले सकते हैं। तो होस्टिंगर चाहता है हर तरह के लोग यहां पर आके होस्टिंग ले, जो महंगा लेना चाहते हैं वो भी, जो सस्ता लेना चाहते हैं वो भी, जिनको फ्री डोमेन चाहिए वो भी, जिनको फ्री डोमेन नहीं चाहिए वो भी, है ना। तो सबके लिए एक प्लान होना चाहिए, तो इसलिए सिंगल वाला प्लान रखा है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि क्या सिंगल वाला प्लान हमारे काम आएगा, क्या ये इतना सस्ता है जितना ये दिखता है, तो है नहीं ये इतना सस्ता प्लान। ठीक है, और ऊपर से आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, दूसरा वेबसाइट अगर आपको होस्ट करना है तो आपको एक और होस्टिंग प्लान लेना, फिर तो और ज्यादा महंगा हो जाएगा, है ना। तो फिर सिंगल का मतलब ही निकलता, और ऊपर से प्लस 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग बाकी सभी प्लान से मिलता है, यहां पर नहीं मिलता है। तो फिर अगेन गाइज कोई सेंस नहीं बनता, तो सिंगल को एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। अब आते हैं क्लाउड स्टार्टअप पे। ये प्लान महंगा है, सीधी सी बात है, महीने के 700 रुपए देने पड़ते हैं इस प्लान में। लेकिन गाइज मैं कहूंगा कि अगर दे सकते हो ना, अगर दे सकते हो तो ले लेना, है ना, बेस्ट है। कोई जवाब नहीं, मतलब इसके लिए मुझे कोई दोहरा ही नहीं है, इसमें कुछ आगे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस प्लान से बहुत अच्छा है ये वाला प्लान क्लाउड स्टार्टअप। ठीक है, तो अगर ले सकते हो ना तो ले लेना, सोचना नहीं ज्यादा। सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि यार 500 रुपए ज्यादा है ना, सीधी सी बात है, दिख रहा है यार 500 रुपए ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो ज्यादा सोचना नहीं, अगर आप लेना चाहते हो तो बिंदास लो, बहुत तगड़ी चीज है, बताऊंगा क्यों है, आगे देखते हैं। अभी देखो इसके बाद बचता है हमारे पास प्रीमियम और बिजनेस प्लान। हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं इन दोनों प्लान के बीच में, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, नीचे आ जाते हैं। इसमें सीडीएन नहीं है, इसमें सीडीएन है। ठीक है, तो ले वाला प्लान ले लेना, सीधा कंफ्यूजन हट गया। जो लोग जल्दी में खरीदने के मूड में है
तो वही सीधी बात है, ये वाला प्लान लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लेके परचेस करो, सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक कभी भी कोई डोमेन होस्टिंग परचेस नहीं किया है तो गाइज यहां पर मैं आपको वीडियो बता रहा हूं, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ठीक है, आप इस वीडियो को देख लेना, ये वीडियो मैंने 1 साल पहले पब्लिश किया था। इस वीडियो के अंदर मैंने यहां पर ये वाला जो बिजनेस प्लान है ये खरीद के दिखाया। हालांकि सारे प्लान खरीदने का तरीका सेम होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैंने ये वाला प्लान परचेस किया और 4 साल के लिए परचेस किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, एसएस सर्टिफिकेट एक्टिवेट कराया, सीडीएन एक्टिवेट कराया, एसपैनल पूरा आपको टूर कराया, सब कुछ इस वीडियो में है। ये वाला वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर सर्च करना हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग होस्टिंगर, अगर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देना भूल जाऊं तो, अगर भूल जाऊं तो। ठीक है, और अगर एक बार देख लेना डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक देता हूं, अगर इन केस नहीं देता हूं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, पूरा परचेस करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और चलो अभी ये हो गई बात। अब क्या है कि यहां पर जो है इन दोनों प्लान में से ये वाला प्लान लेना है, 4 साल के लिए, थोड़ा सा प्राइसिंग इसकी ज्यादा रहेगी, तो आपको इसको किस तरीके से संभालना है। देखो क्या होता है ना कि लोग होस्टिंग परचेस कर लेते हैं ये सोच के कि हम कुछ करेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है बाद में करने के लिए, है ना। होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं, है ना। लेकिन गाइज अगर आप पूरे दिन के 15 मिनट भी अगर अपने इस काम को दे सकते हो ना, तो मैं बोलूंगा कि यार ये वाला प्लान ले लो ये वाला प्लान। लेकिन अगर आप एक हफ्ते तक कभी कभी काम नहीं कर पाते हो तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि अब ये वाला प्लान लो, ज्यादा पैसा क्यों खर्च करके बैठना, फिर तो ये वाला प्लान ले लो। सीडीएन नहीं मिलेगा, मैं मानता हूं सीडीएन नहीं मिलेगा, लेकिन एक आदत डलने तक ये वाले प्लान को लेकर चलो, है ना। रोज काम करना भी एक बहुत अच्छी आदत होती है जो कि बनानी पड़ती है धीरे धीरे। तो ऐसे में मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहले ही बड़ा प्लान लेकर आप काम छोड़ के बैठे हुए हो, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देखो टाइम नहीं मिल पाने का मतलब ये नहीं कि आप आलसी, वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, बुरा मत मानना। कहने का मतलब ये है कि यार आप हो सकता है स्कूल स्टूडेंट हो, आप हो सकता है कॉलेज स्टूडेंट हो, आप हो सकता है जॉब करते हो, ठीक है, और आपकी फैमिली भी होगी, तो फैमिली को टाइम देना जरूरी है, जॉब को टाइम देना जरूरी है। सीधी बात है, जॉब तो आपको जॉब कर रहे हो तो लेके चलना पड़ेगा जब तक आपको इसमें सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन क्या होता है ना कि फिर भी यार 15 मिनट डेली अगर आप निकाल सकते हो ना, तो तभी उस केस में बोलूंगा ये वाला प्लान लो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार बहुत मुश्किल है, स्कूल में एग्जाम्स आ जाते हैं, कॉलेज में एग्जाम, प्रैक्टिकल, वाइवा, ना जाने क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, स्कूल में कॉलेज में, तो दिक्कत वाली बात, तो आप ये वाला प्लान शुरू कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजनेस प्लान से बढ़िया प्लान यहाँ पर कोई भी नहीं है, प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर प्राइसिंग को छोड़ दे एक बार के लिए तो फिर इस प्लान का मुकाबला नहीं है। अब कैसे कंपेयर करें हम तीनों प्लान में, क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस यू समझ लो कि जो सक्सेस आपको प्रीमियम प्लान में 18 महीने में मिलेगा, वही प्लस सक्सेस आपको 6 महीने में बिजनेस प्लान में मिल जाएगा, और वही सक्सेस आपको 1 महीने में क्लाउड स्टार्टर मिल जाएगा। अब ये सक्सेस का मेरा मतलब क्या है गाइस, देखो एक बंदा जो ऑनलाइन कोई भी काम करता है, मान लो कि उसको पर डे का जो ट्रैफिक आता है 500 आता है, पर डे का 500 लोग साइट पे आते हैं, तो अब इस बंदे के लिए सक्सेस का मतलब ये होता है कि वो 500 जो है ना 2500 हो जाए एक दिन के, है ना। तो ये 2500 कब होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला जाता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कि आप अगर कोई भी काम ऑनलाइन करते हो तो उसमें सक्सेस मिलने में 18 महीने का टाइम लगता है, और ये 18 महीने के बाद डायरेक्टली आपका जो ट्रैफिक है वो 5 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही 5 गुना बढ़ने का जो केस होगा ना, वो इस प्लान में आप समझ लें, ये एक नॉर्मल प्लान है, सभी लोगों के पास इस तरीके के होस्टिंग प्लान होते हैं। तो यहां पर 18 महीने में आपको जो ट्रैफिक है 5 गुना बढ़ जाएगा, और बिजनेस प्लान में आपको 6 महीने के अंदर अंदर यही चीज आपको देखने मिलेगी, और एक ही महीने में आपको क्लाउड स्टार्टर में सब कुछ मिला है। क्यों? क्योंकि यहां पर रैम और सीपीयू जो होता है ना काफी अच्छा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए मैं कहूंगा कि ये वाला प्लान सबसे तगड़ा प्लान है। और ऊपर से आपको यहाँ पे डेडिकेटेड आईपी मिल जाता है, जो कि ठीक है सबको नहीं चाहिए होगा, लेकिन हाँ मैं समझता हूँ जिनको चाहिए होगा उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, इस प्राइस पे आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब जल्दी थोड़ा प्लान्स में डिफरेंस देख लेते हैं गाइस। सीडीएन को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा क्या डिफरेंस है, सीडीएन तो क्या आपके वेबसाइट को 25 गुना बढ़ा देता है ना, तो इस वजह से ये सारा काम कर देता है, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अब अगर दूसरी चीज देखें तो गाइस यहाँ पर एसएसडी स्टोरेज मिलता है, यहाँ पर एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज मिलता है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एनवीएमई थोड़ा ज्यादा फास्ट होता है। स्टोरेज कितना मिलता है ये छोड़ो, 200 जीबी 100 जीबी तो बहुत ज्यादा होता है, 5 जीबी मिलता है ना अगर एनवीएमई वाला तो मैं ले लेता, क्योंकि 5 जीबी मुझे 5 साल में 5 जीबी नहीं भरेगा मेरा, अगर मैं होस्टिंग लेता हूं तो, क्योंकि मूवी थोड़ी भरनी है मुझे उसके अंदर, मुझे वेबसाइट की फाइल्स भरनी है, वेबसाइट की फाइल कितने होते हैं, केबी में होते हैं यार, है ना, तो इतनी स्टोरेज की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ एनवीएमई स्टोरेज है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे आएंगे एडवांस वर्कफ्लो एक्सेलरेशन, तो इसमें क्या है, लाइट स्पीड कैशे और ऑब्जेक्ट कैशे दोनों मिलते हैं। अब यहां पर आपको सिर्फ लाइट स्पीड कैशे मिलता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैशे भी यहां मिलना ये एक बड़ी बात है। अब नीचे आ जाते हैं, यहां पर आपको जो है फ्री
Amazon Affiliate WordPress प्लगइन मिलता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, Amazon Affiliate अकाउंट को अपने WordPress साइट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। फिर आपको Amazon Affiliate साइट खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ यहीं से हैंडल हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही कमाल का प्लगइन है। फिर आता है AI कंटेंट क्रिएटर। ये बहुत 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 बड़ी चीज है ना, एक प्रीमियम लेवल का AI कंटेंट क्रिएटर है। यहां पर आप एक कीवर्ड दे दो, पूरा आपको टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेन कंटेंट, हैशटैग, कीवर्ड्स, इमेजेस, सब कुछ लिख के डायरेक्टली आपको दे देगा। और एक नीचे पब्लिश बटन होता है, उसको पब्लिश कर दो, सीधा पोस्ट पब्लिश तक करके दे देगा आपको। इतना इजी कंटेंट क्रिएटर है ये, जो कि आपको होस्टिंगर में इनबिल्ट मिलता है। मैंने होस्टिंगर का अभी अभी रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया है, जिसके अंदर मैंने ये चीज आपको बताई भी है। ठीक है, अभी अभी रिसेंटली मैंने एक और होस्टिंग लिया था। ये देखो 3 दिन पहले की बात है, मैंने होस्टिंगर से एक और होस्टिंग परचेस किया था। देखूंगा, या तो मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा या फिर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जो भी आपको दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा बताया है कि कैसे मतलब होस्टिंगर का कंटेंट क्रिएटर किस तरीके से काम करता है। ओके, तो ये एक तो ये चीज हो गई। और AI असिस्टेंट, और यहाँ पर आपको AI का वेबसाइट बिल्डर भी मिलता है। अगर आप मान लो कि वर्डप्रेस से वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हो, तो पूरा वेबसाइट बिल्डर मिल जाएगा। होस्टिंगर को बोल दो कि मुझे इस टाइप का वेबसाइट चाहिए, पूरा बना के आपको दे देगा विद इन 3 मिनट्स। 3 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगाएगा वो, बस आपको अपनी जरूरतें बतानी, फिर उसके अंदर आपने इमेजेस चेंज कर लो, बस ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है क्लाउडफ्लेयर का प्रोटेक्टेड नेम्स, हालांकि ये सारी चीजें तो यहाँ पर भी सेम है, बस एनहांस्ड वीडियोस प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, जिसकी आपको अभी जरूरत पड़ेगी नहीं, जब तक आपका अच्छा खासा ट्रैफिक आना शुरू नहीं होता है, कोई भी आपकी साइट पे अटैक नहीं करने वाला। तो एनहांस्ड वीडियोस प्रोटेक्शन में तो क्या ही करोगे, स्टैंडर्ड भी चलता है, लेकिन बाकी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है गाइज, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी गाइज मैंने होस्टिंग वगैरह परचेज इस वीडियो में करके दिखाया, इन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। और बाकी मैंने जैसा कि शुरू वीडियो स्टार्टिंग बोला था, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेज करते हो, तो मैं अगेन बोलूंगा एक नए ईमेल आईडी के थ्रू परचेज करना, ताकि आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाए। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है कि कैसे खरीदना है, क्या सारी चीजें, तो मैंने इसमें पूरा प्रोसेस बताया। इस प्रोसेस को फॉलो करते करते ये वाला वीडियो देखते देखते आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज कोई भी डाउट तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।